Hi everyone, welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on mathematics of class 7th. तो क्लास 7th का मैथमेटिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर रहेगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने के लिए हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि एक्सप्रेशंस होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिलाते हैं तो एक चीज़ बन जाती है, वो उसका नाम होता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट को जब आपस में मिलाया जाता है, जब उनको कंबाइन किया जाता है तो क्या बन जाता है? एक एक्सप्रेशन बन जाती है। तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल क्या है। ये मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है, क्लास में कौन रहते हैं? क्लास में होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमें इन स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में पता करना होगा, फॉर एग्जांपल मार्क्स, स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट हैं 10। फॉर एग्जांपल राहुल एक का नाम है, दूसरे स्टूडेंट का नाम है रज़िया, तीसरे स्टूडेंट का नाम है शाहिद, चौथे स्टूडेंट का नाम है सुहैल, इसी तरह दूसरे स्टूडेंट का नाम है राम। तो हम क्या देखेंगे? राहुल के 10 मार्क्स है, रज़िया के 15 मार्क्स है, शाहिद के 20 मार्क्स है, सुहैल के 30 मार्क्स है, राम के 15 मार्क्स है। तो हमने क्या देखा? एक क्लास के मार्क्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। राहुल के अलग मार्क्स है, रज़िया के अलग मार्क्स है, शाहिद के अलग मार्क्स है, सुहैल के अलग मार्क्स है, राम के अलग मार्क्स है। इसी चीज़ को जो ये यहाँ पे मार्क्स को हम अगर m से रिप्रेजेंट करेंगे, m का मतलब क्या रखा हमने? मार्क्स। तो m का वैल्यू कभी 10 आ जाता है। 10 का मतलब क्या है? राहुल के मार्क्स। m का वैल्यू कभी क्या आ जाता है? 15। 15 का मतलब क्या है? रज़िया के मार्क्स। m का वैल्यू कभी क्या हो जाता है? 20। 20 का मतलब क्या है? शाहिद के मार्क्स। इसी तरह m का वैल्यू कभी हो जाता है 30। 30 का मतलब क्या है? सुहैल के मार्क्स। m का मतलब कभी बन जाता है 15। इसका मतलब क्या हुआ? राम के मार्क्स। दैट मीन्स m का वैल्यू चेंज हो रहा है। ये m क्या है? ये है मार्क्स। इन्हीं को वेरिएबल बोला जाता है। ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज। जब कोई चीज़ बहुत सारे वैल्यू ले सकता है तो उसको वेरिएबल बोला जाता है। जैसे अभी हमने m देखा, कभी इसका वैल्यू 1 आ रहा है, कभी इसका वैल्यू 2 आ रहा है, कभी इसका वैल्यू 10 आ रहा है। यानी कि जिस चीज़ का वैल्यू चेंज हो जाता है उसको वेरिएबल बोला जाता है। जैसे अभी हमने देखा क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स, हर किसी स्टूडेंट के एक जैसे नहीं होते हैं, किसी के मार्क्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरह एज, अगर हम एज को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी की एज होगी 10, किसी की एज होगी 15, किसी की एज होगी 16, किसी की एज होगी 17। तो ए का वैल्यू क्या हो रहा है? ए का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसी को वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल लेटर्स से। जैसे अभी मैंने मार्क्स को किससे रिप्रेजेंट किया? एम से। एज को किससे रिप्रेजेंट किया? ए से। तो स्मॉल लेटर से वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एम का मतलब क्या होता है? कोई चीज़, कोई मतलब होता है इसका। जैसे मैंने मार्क्स का मतलब क्या रखा था? एम। एज का मतलब क्या रखा है? ए। इसी तरह हम वेट, अगर किसी का वजन देखना होगा, इसका मतलब हम एल या डब्ल्यू रख सकते हैं। तो ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट वेट होंगे। तो इसको वेरिएबल बोला जाता है। वो चीज़ जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको वेरिएबल बोला जाता है। अब हम देखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो जाता है। मतलब अभी हम बात कर रहे थे एज, स्टूडेंट्स की एज क्या है? राहुल की एज कभी 10 आती है, दूसरे स्टूडेंट की एज कभी 11 आती है, तीसरा स्टूडेंट जो आता था उसकी 12 एज है, यानी कि इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो राहुल है, राहुल की एज चेंज हो जाएगी? नहीं, राहुल की एज हमेशा 10 रहेगी। दैट मीन्स ये राहुल की एज क्या है? 10। ये 10 हमेशा 10 ही रहेगा।
ये चेंज नहीं हो जाएगी। अगले साल इसकी एज 11 हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन 11 का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर मैं बोलूँगा मेरे पास 4 रुपीज़ है तो 4 रुपये चेंज नहीं होगा, इसको काट के कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकता, तो 4 तो 4 ही रहेगा। 100 हमेशा 100 ही रहेगा, ये चेंज कभी नहीं होगा। अगर मेरे पास 100 है तो वो 100 ही रहेगा। अगर मेरे जेब में 100 रुपीज़ है, अगर मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगा तो ये 100 ही रहेगा। इसी को कांस्टेंट बोला जाता है। ये सीधे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स है ये कांस्टेंट कहलाते हैं। इनका वैल्यू चेंज नहीं होता, इनका वैल्यू चेंज नहीं होता, क्योंकि 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा, 3.3 हमेशा 3.3 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इनको क्या बोला जाता है? इनको कांस्टेंट बोला जाता है। तो सिंपली क्या याद रखना है? वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है। सिंपल ये याद रखना है। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब वो होता है जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी है, एक जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, दूसरा जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो जाता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं? एक्सप्रेशन कैसे बनता है? एक्सप्रेशन बनता है जब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल हम ऐड करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? वेरिएबल। लेकिन हमने बोला इनको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना है? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से। फॉर एग्जांपल मेरे पास x एक वेरिएबल है, 4 एक कांस्टेंट है। अगर मैं इनके बीच प्लस रखूँगा तो ये बन गई एक्सप्रेशन। x + 4 क्या बन गई? एक्सप्रेशन। इसी तरह मेरे पास एक वेरिएबल है y और मेरे पास कांस्टेंट है 5। अगर मैं इनके बीच माइनस रखूँगा तो ये भी एक एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह अगर मेरे पास 2 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, अगर मैं इनके बीच मल्टीप्लाई रखूँगा ये क्या बन गया? 2x। इस मल्टीपल को दिखाने के बजाय क्या किया जाता है? इसको हटा दिया जाता है, इसको भी 2x बोला जाता है। इनके बीच क्या है? इनके बीच मल्टीप्लिकेशन है लेकिन वो दिखाया नहीं जाता है, ये भी एक्सप्रेशन बन गई। अगर मैं 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये क्या बन जाएगा? 2x। प्लस करूँगा कोई कांस्टेंट, ये भी एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह मेरे पास है एक कांस्टेंट 3 और एक वेरिएबल है y को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसी कांस्टेंट से, फॉर एग्जांपल 5 से, ये क्या बन गया? ये बन गया 5y। कांस्टेंट मेरे पास क्या है? 3। इनके बीच क्या रखना है? या प्लस या माइनस, तो ये भी बन गई एक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे 4x + 5, यहाँ पे 4 और x के बीच क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 10 और y के बीच क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 3 और x के बीच क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये 3x 2 नहीं है। 4x और y के बीच क्या है? 4 × x × y, यही बन गया 4xy। क्या बन गया? 4xy। तो इनके बीच क्या है? इनके बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज़ करते हैं तो क्या बन जाते हैं? एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। डिवीजन की एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक कांस्टेंट y, इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से, फिर करूँगा प्लस एक कांस्टेंट से 3, ये भी एक एक्सप्रेशन बन गई। तो इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज़ करते हैं किसके लिए? एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।